MPP, I would say, it's like a job. Okay. MPP बैच वर्सेस BA LLB बैच. DU में दुनियादारी सीखते हो हाँ. एंड MP में आप दुनियादारी को क्वेश्चन करते हो. बेस्ट चीज होती है उनके पास बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, बट जो चीजें वो ऑफर कर रहे हैं वो बहुत रेलेवेंट है जॉब मार्केट से. Everyone was placed. There was no. Okay, everyone in the batch. Everyone. No, there was no one who is without a job. Professors ने अपने नेटवर्क के थ्रू हेल्प करा. अब मैं US सैन फ्रांसिस्को बेस्ड कंपनी में काम करती हूँ. बहुत बड़ा रोल था एनालिस्ट का. इसमें बस सब फन कर रहे होते हैं. प्रोफेसर्स आपको इक्वल ट्रीट करते हैं, मतलब आप बराबर हो. होल डिफरेंट एरा. लाइफ इज लाइक प्री पैंडेमिक एंड पोस्ट पैंडेमिक. वी वेंट टू इजिप्ट, अमेरिकन यूनिवर्सिटी इन कायरो, नम्मा वैली. तो वेदर वाज अमेजिंग. सुबह सुबह ऑनलाइन लगाते थे. MTR का डोसा. हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे. मैं हूँ वरुण देवल, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी से, और मैं लेके आ गया हूँ एक और कहानी लीगल फील्ड, NLSIU या कॉलेज लाइफ से रिलेटेड. मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हमने बैचलर्स डिग्री कर ली है, हम NLSIU में पढ़ना चाहते हैं, तो क्या कोर्सेज हैं यहाँ पे, किस तरह की पढ़ाई हम कर सकते हैं. तो NLS में तो बहुत सारे कोर्सेज हैं. उनमें से एक है मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी. तो एक मास्टर्स कोर्स है, बट ये एक लॉ सेंट्रिक कोर्स नहीं है. तो ज़रूरी नहीं है कि आपने अपनी बैचलर्स डिग्री BA ही करी हो या फिर आप LLB करके ही आए इस कोर्स को करने के लिए. ऐसा नहीं है. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स है जिसमें आप गवर्नेंस के बारे में सीखते हैं, लीगल पॉलिसीज़ के बारे में सीखते हैं. तो आज की वीडियो ऐसी कोर्स के बारे में है, और मेरे साथ हैं नेशनल लॉ स्कूल की ही ग्रेजुएट रिद्धि वर्मा, जिन्होंने MPP कोर्स से ग्रेजुएशन कुछ साल पहले ही करी. तो उन्होंने हमें बताया कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस कोर्स को करके, आगे क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और इसके साथ साथ उनकी NLS के एक्सपीरियंस के बारे में भी हमने बात करी. बैंगलोर में कैसा एक्सपीरियंस था ये भी बात करी. तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग और फन कॉन्वर्जेशन थी. काफ़ी मज़ा आया मुझे ये पॉडकास्ट शूट करने में. सो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं. आई होप यू गाइज एंजॉय द एपिसोड. हाय रिद्धि, हाउ आर यू? वेलकम टू द शो. सो थैंक यू. आप NLS से हो, एंड आई थिंक my viewers would love to know about your experience, how your experience at NLS was, what was the course that you did, and of course आप जब graduate कर लिए NLS से तो अभी आपके क्या प्रोफेशन है, how is the field right now, and NLS से होने का benefit आपको क्या मिल रहा है, and of course how did you get into NLS, and all these things we'll talk about in today's show. My first question would be, since आप NLS से हो तो आप कब थे NLS में, किस टाइम पे थे, what was your course of study? So, मैंने NLS से लॉ नहीं किया. मैंने मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी किया. आई जॉइंड इन 2018 एंड आई ग्रेजुएटेड इन 2020. तो 2 साल का कोर्स है. तो आप मतलब ऑलमोस्ट कुछ मंथ्स कोविड पैंडेमिक के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हमने प्री पैंडेमिक वर्ल्ड भी देखा, हमने पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड भी देखा. हम ग्रेजुएट हुए तो 6 महीना तो हमारा कैंपस लाइफ का वैसे ही चला गया. राइट. जॉब मार्केट तब अच्छा उतना नहीं था. राइट. पैंडेमिक में हमने ग्रेजुएट किया था. So even during masters in public policy, I would say बहुत ही diverse experiences थे. Like you said, of course, because of the pandemic. हमारा बैच भी बहुत diverse था. हाँ. और उसके पहले भी मेरी एजुकेशन वगैरह काफ़ी diverse रही है. हाँ. तो आपने जैसे कहा कि मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी आपने किया है, तो NLS को हम लोग जानते हैं नेशनल लॉ स्कूल टू बी लॉ सेंट्रिक इंस्टीट्यूशन एंड द बेस्ट लॉ इंस्टीट्यूट इन इंडिया. That's true. तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? सिंस दिस इज अ मास्टर्स कोर्स, तो आपने क्या LLB भी किया था पहले? व्हाट वाज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड लाइक? ओह नहीं, मैंने LLB नहीं किया था. मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं दिल्ली की हूँ. ओके. वहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट हूँ. तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर्स इन कॉमर्स किया था. और उसके बाद बहुत ही नेचुरली आप फाइनेंस फील्ड में जाते हो, तो मैं फाइनेंस में गई. अच्छा. मैं फाइनेंशियल ऑडिटर थी 1 साल के लिए अर्नस्ट एंड यंग नाम की कंपनी में गुड़गांव में. बट मुझे अपना इंटरेस्ट एरिया एक्चुअली पता नहीं था उस वक्त. तो मैं नई नई चीज़ें ट्राई करी थी. तो मैंने 1 साल वो किया. उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे मैनेजमेंट कंसल्टिंग करने की. तो 1.25 साल मैंने करीब वो किया गुड़गांव में. वो भी बहुत अच्छा था, बट मुझे लगा मेरे लिए वो उतनी अच्छी फिट नहीं था. तो और मैं एक्चुअली अपना एजुकेशन बढ़ाना चाहती थी. मैं गवर्नमेंट सेक्टर को भी एक्सप्लोर करना चाहती थी. राइट. तब मैंने सुना मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी के बारे में. और जैसे आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, वो लॉ कॉलेज है. इट्स वन ऑफ द ओनली लॉ कॉलेजेस जो बहुत ही अच्छा एक डिफरेंट डाइवर्स एजुकेशन वाली डिग्री देता है, विच इज मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी. एंड बिकॉज आपको लॉज के बारे में इतना पढ़ा दिया जाता है इवन ड्यूरिंग योर मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी. अच्छा, इसमें भी आप लॉ के बारे में पढ़ते हो? हाँ, हमारा एक कोर्स था इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल मेथड्स. ओके. और स्पेसिफिकली भी आप इलेक्टिव्स चूज कर सकते हैं जो लॉ सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं. जैसे मैंने चूज किया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इतना हो जाता है कि आप एक्चुअली आपको पता चल जाता है कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, और आप पॉलिसी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं.
ओके उस मामले में बहुत अच्छा कोर्स था और जो मोटिव था वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैं उसके बाद चाहती थी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना और हाँ, मेरी हाँ। जॉब बाय चांस फिर गवर्नमेंट सेक्टर में ही लग गई। आई थिंक ये काफ़ी बेटर होता है कि अगर आप डाइवर्स फील्ड्स एक्सप्लोर कर लो तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस में आपका इंटरेस्ट है, एंड उसके बाद आई थिंक आपने चूज़ किया मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी। तो वही है, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका इंटरेस्ट हाँ। क्या है तो आपको जो मिले राइट आपको वो कर लेना चाहिए। राइट राइट एटलीस्ट अगर आपको पसंद नहीं आएगा ये पता चल जाता है कि अच्छा चलो ये तो नहीं करना। राइट राइट बिकॉज आजकल काफ़ी कंफ्यूजन होने लगा है फील्ड्स को लेके, एंड आई एम सो ग्लैड कि नई नई फील्ड्स भी अब ओपन अप हो रही हैं। अल्टीमेटली आप जो करते हो आई थिंक वो बहुत हाँ, डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट और आपकी हाँ, हाँ। एक्सपर्टीज और स्ट्रेंथ पे, rather than just your education। एनलेस में कैसा एक्सपीरियंस था? बिकॉज एनलेस में जैसे मैं भी हूँ तो ये सुनने को मिलता है कि एमपीपी बैच वर्सेस बीएलएलबी बैच, तो आपका इससे रिलेटेड क्या एक्सपीरियंस था? क्या कुछ हायरार्की है एनलेस में बीएलएलबी बैच और बाकी कोर्सेज को लेके? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई हायरार्की नहीं है। हम एमपीपीज अपने आप को ना ऊपर समझते हैं ना नीचे हाँ। समझते हैं। मुझे ऐसा लगता है जो भी है परसीव्ड है, हाँ हाँ क्योंकि जो लोग शायद एलएलबी, मेरा ये मानना है, ऑफ कोर्स अपना ओपिनियन हो सकता है सबका, बट मुझे लगता है जो लोग एलएलबी में आते हैं वो स्कूलिंग खत्म करके आते हैं, तो उन्हें उतना वर्ल्ड का उस समय आउटलुक नहीं होता। राइट राइट तो ऑफ कोर्स जो भी एनालिस्ट जाता है वो यूजुअली टॉपर होता है अपने स्कूल का, आपने इतना बड़ा एग्जाम क्रैक किया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो एक एक्सपेक्टेशन अलग होती है, अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर कभी समझ सकते हैं। मैं कोई फिंगर्स नहीं पॉइंट करी, बट ठीक है। हाँ, हाँ पर हाँ तो ऐसा हो सकता है, बट एक्चुअली कैंपस लाइफ में हाँ हाँ बिल्कुल भी नहीं। हम लोग पार्टीज करते थे साथ में, एलएलबी बैचेस के साथ, एलएलएम बैचेस के साथ, और मेस में सब साथ में अच्छा, द इंटरमिंगलिंग इज देयर। इंटरमिंगलिंग इज देयर हाँ एट हाँ, ऑल आपके टाइम्स। फ्रेंड्स थे बीएलएलबी बैच में? हाँ एक से तो मैंने शादी कर ली, तो हाँ। ठीक है, आपने जो भी हायरार्की रही होगी फिर तो खत्म ही कर दी एक तरीके से। डीयू में आपने कहा आप थी पहले, तो हाउ इज डीयू डिफरेंट फ्रॉम एनलेस? क्या डिफरेंसेस हैं एक्सपीरियंसेस में, क्या आपको डिफरेंट लगा? बहुत डिफरेंट है। डीयू में एंट्री उतना डिफिकल्ट नहीं है, ओके। ऑल्सो बिकॉज एंट्री के बैरियर्स बहुत होते हैं ना, वो कम है डीयू में, बिकॉज आपको बस अच्छा स्कोर चाहिए और फीस बहुत नॉमिनल, अच्छी फी, मतलब ठीक फीस है डीयू की। right. तो हमें बहुत इतनी डाइवर्स सेट ऑफ लोगों से मैं मिली डीयू में जो और कहीं नहीं मिलते। यूजुअली आप अपने इकोनॉमिक या सोशल सेट में ही रह के हाँ हाँ रह जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। डीयू में बहुत डिफरेंट लोग थे और डीयू में एजुकेशन का तरीका बहुत डिफरेंट था। अच्छा अच्छा डीयू में थोड़ा मतलब अब मुझे नहीं पता, क्या पता चीज़ें बदल गई हों, पर जब मैंने पढ़ाई करी थी 11 से 14, तो ईमेल का उतना चलन नहीं था। सारी टीचर्स प्रोफेसर्स जो बातें होती थी वो क्लास में ही आके बताते थे, जो असाइनमेंट्स होते थे वो सब, वो तरीका एकदम अलग था कंपेयर्ड टू स्टार्क कॉन्ट्रास्ट व्हिच वाज एमपीपी। एमपीपी आई वुड से इट्स लाइक अ जॉब। ओके आई से दैट बिकॉज इट्स रिग्रेस, काफी रिगरस होता है, और सारी कम्युनिकेशन बहुत फॉर्मली होती है, डॉक्यूमेंटेड होती है, ईमेल्स होते हैं जैसे आपके ऑफिस में होते हैं, तो आपको फुली ट्रेन कर देते हैं आपको ऑफिस जॉब के लिए, ऑफ कोर्स किसी भी टाइप के जॉब के लिए। इनफैक्ट बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग आपको वहाँ पे सिखाते हैं, आपको क्वेश्चन करना सिखाते हैं। डीयू में आपको सिखाते हैं दुनिया कैसे फंक्शन करती है, बट एमपीपी में उसको क्वेश्चन करना सिखाते हैं कि ऐसा क्यों है, ये पॉलिटिकल ओपिनियन एक है, ये दूसरा है, आप अपना खुद बनाएं। ओके, तो आप दुनियादारी सीखते हो डीयू में? अरे डीयू में दुनियादारी सीखते हो, हाँ, एंड एमपी में आप दुनियादारी को क्वेश्चन करते हो। राइट जो कि जरूरी है ना, हम अगर हम पब्लिक पॉलिसी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं तो हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा कि ये चीज़ ऐसे है तो क्यों है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और हमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के सोशल सिस्टम्स के बारे में पढ़ाया जाता है। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपना पूरा कोर्स को शेप कर सकते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बीएलएलबी बैच या अब जैसे एलएलबी बैच इंट्रोड्यूस हो गया है एनलेस में, तो द फैकल्टी काफ़ी अच्छी बताई जा रही है। तो एमपीपी में कैसी फैकल्टी थी, एंड वर देयर द सेम प्रोफेसर्स और देयर वर डिफरेंट प्रोफेसर्स फॉर यू गाइस? आई थिंक कुछ प्रोफेसर्स हमारे सेम होते थे, हाँ हाँ स्पेशली जो लॉ रिलेटेड कोर्सेज थे या जो कोर्सेज एमपीपी को भी ऑफर करते थे और एलएलबी को भी ऑफर करते थे, उनके प्रोफेसर्स काफी सेम होते थे, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के या इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल मेथड्स, कुछ प्राइम मिनिस्टर में उनके सेम होते थे। बट अदरवाइज देयर इज अ होल अदर सेट ऑफ फैकल्टी दैट टेक्स केयर ऑफ द एमपीपी कोर्स। वेरी गुड फैकल्टी, वेरी वेरी गुड फैकल्टी। खुद वो बहुत अच्छे से पढ़ के आते हैं, वो ऑक्सफोर्ड से आए हुए हैं, बैंगलोर यूनिवर्सिटी के मेंबर्स थे, मतलब वहाँ पे पढ़ाते थे। वो अपने एक्सपीरियंसेस भी लेके आते हैं और उनका पढ़ाने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। उनकी
बेस्ट चीज़ होती है उनके पास बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। अल्टीमेटली लाइफ में यही मैटर करता है कि आप Right, कितने वेल कनेक्टेड हैं, आपको कितने जानकारी है कितने टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ की, तो वो सब वो फैकल्टी लेके आते हैं एमपीपी कोर्स में, तो ओके, इट वाज अमेजिंग। तो सारी ऑफलाइन फैकल्टीज थी, ऑल द कोर्सेज वर डन ऑफलाइन, या द इलेक्टिव वंस? even the elective ones, everything was done offline. There are certain courses जो ऑफर कर रहे थे उस टाइम पे डिपेंडिंग ऑन द जॉब मार्केट, ओके, जैसे कि प्रोजेक्ट प्लानिंग मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन का था, जो वर्ल्ड बैंक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक आई थी, तो अच्छा अच्छा, इंपॉर्टेंट चीजें सिखाते हैं वहाँ पे, तो आप चूज कर सकते हैं कि क्या आपको चाहिए। द कोर्स वाज आल्सो अप टू डेट, The course is updated on an annual basis. Okay. That's what I really liked about it. हम्म, कि ऑफ कोर्स आप चूज कर सकते हैं, बट जो चीजें वो ऑफर कर रहे हैं वो बहुत रेलेवेंट है जॉब मार्केट। what do one has to do to get into the masters in public policy course, like कोई एग्जाम है, because BLLB के लिए CLAT हो गया, for LLB they are having an NLSAT exam, तो MPP के लिए क्या है, and what is there any other requirement? आई थिंक मेरे टाइम पे पॉलिसी एप्टीट्यूड टेस्ट था, Okay, which is basically they check your general awareness, they check your Okay. thinking, they check your communication skills, basic quant भी था शायद, अब I don't remember, I think वो so this was done by NLS का This खुद का was, टेस्ट था? yeah, done by NLS. They have the test in multiple centers across the country. उसके अलावा इंटरव्यू हुआ था फैकल्टी के साथ। So ये सब तो पता चल गया कि how you get into an MPP course at NLS, but job market कैसी थी आपके टाइम पे, and what job opportunities did you have when you did your MPP course? हम लोग जब ग्रेजुएट कर रहे थे तब तो पैंडेमिक ही हो गया था, हम्म, तो बट उसके पहले जॉब्स का प्रेपरेशन प्लेसमेंट का आपके सेकेंड ईयर की शुरुआत में ही शुरू हो जाता है। देयर आर अ सेट ऑफ कंपनीज दैट विजिट एवरी ईयर विदाउट फेल, आपके बिग 4 वगैरह वो हर साल ही लेके जाते हैं अपने पब्लिक पॉलिसी वर्टिकल्स के लिए स्टूडेंट्स को, तो वो कैंपस प्लेसमेंट्स भी हुई थी हमारे तरफ। उसके अलावा कई बच्चों ने खुद से भी ढूंढ लिया था जॉब्स, कुछ का प्रोफेसर्स ने अपने नेटवर्क के थ्रू हेल्प करा, एंड अदरवाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग अलुमनाई नेटवर्क है एनएलएस का। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एमपीपीज, एट द एंड ऑफ द डे वी आर वन यूनिवर्सिटी, तो बहुत अच्छा अलुमनाई नेटवर्क है और उससे आपको बहुत सपोर्ट मिल जाता है, तो उनके थ्रू भी हो गया था। तो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक एवरीवन वाज प्लेस्ड, देयर वाज नो okay, everyone in the batch? everyone, no there was no one who is without a job. Okay, that's I think is great because so BLLB के course में तो that is there कि the job opportunities are great, we have law firms visiting and companies visiting, तो MPP में भी we can say it's similar. रिकग्निशन हमारे टाइम पे शायद फिर भी लिमिटेड था, अब तो और बढ़ गया है, बट हाँ किसी को ऐसे उतनी डिफिकल्टी नहीं हुई थी जॉब ढूंढने में। अगर आप ढूंढोगे एनएलएस का नेटवर्क बहुत वाइड है, Okay. मिल ही जाती है। And what was the average salary? And if I may ask, what was your starting salary after the MPP course? Okay, so I'm not sure what the average was, but I think the highest package that went was like 16 lakhs per annum sort. That's a decent It is a amount. good amount. Yeah. Because I think even BLLB course was offering somewhat around this amount only. ये statistics है by the way, ये आप Okay. check कर सकते हैं। And apart from that, when it comes to my this thing, so मैंने एक different sector choose किया था, मैंने government sector choose किया था। Ministry of Finance के research institute में मैंने job करी थी under a very well known professor. तो गवर्नमेंट फील्ड में हमेशा थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो मेरा लिमिटेड ही था, बट इट वाज गुड इनफ। So it was a research based job which you took? यस, रिसर्च एंड एकेडेमिया फील्ड में जॉब थी, इसने मेरा करियर फुल्ली शेप किया। देयर वर सर्टेन चॉइसेस दैट आई मेड ड्यूरिंग एमपीपी which were like interning in certain places, which helped me gain an insight into what is it that's going on in the world, what are the laws that are shaping the world, like GDPR etc. उस education और experience को लेके मैं गई अपने first job में, और तब से मैं फिर similar ही field में हूँ। Where are you currently working? डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लॉज के फील्ड में थी मैं, टेक्नोलॉजी पॉलिसी जिसको कहते हैं। इंडिया में अभी भी नासेंट स्टेज में, ऑल्दो 11 अगस्त 2023 को फाइनली हमारे पास डीपीडीपीए लॉ आ गया, मगर उस समय हम लोग हेल्प कर रहे थे, नीति आयोग की हेल्प कर रहे थे, तो उन सब पे काम कर रहे थे। फिर मैं वापस कॉर्पोरेट जॉब में गई, डेटा प्रोटेक्शन, बट फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव, क्योंकि ऑल्दो इंडिया में ये अभी नासेंट स्टेज में है, बट अक्रॉस द वर्ल्ड हर कंपनी में एक प्राइवेसी वर्टिकल है। अच्छा। They have to have a data protection officer under GDPR. अभी भी मैं उसी फील्ड में हूँ। अब of course मैं कनाडा रहती हूँ, मैं इंडिया से शिफ्ट हो गई थी पिछले साल। अब मैं यूएस सैन फ्रांसिस्को बेस्ड कंपनी में काम करती हूँ, बट Oh, that's wonderful. या बट प्राइवेसी एंड कंप्लायंस एडवाइजरी ही कर रही हूँ। हाँ हाँ, तो इसको हम कह सकते हैं कि एनलेस से कनाडा तक का सफर था ये आपका।
बहुत अच्छा सफर रहा एंड आई थिंक बहुत बड़ा रोल था एनालिस्ट का. आई वाज रेडी फॉर द जॉब मार्केट एंड एक नई फील्ड से अवगत और मतलब जो मुझे पिवट चाहिए था, यू नो, फ्रॉम द ट्रेडिशनल रन ऑफ द मिल जॉब. राइट वो राइट. पिवट मुझे बहुत अच्छे से एमपीपी मिला कोर्स से मिला आपको. एनालिस्ट और एमपीपी से. और फन बातों पे आते हैं, तो आपका सबसे फन एक्सपीरियंस क्या था एनालिस्ट पे? सबसे फन मोमेंट क्या था? वेल आई थिंक सबसे फन बहुत सारे लोगों का सबसे फन होता है, खैर स्पिरिटस होता है. मेरा यूनिवीक था. यूनिवीक इज अ टाइम यू वुड नो कि जब यूनिवर्सिटी कम्स टुगेदर और आपकी एक्टिविटीज होती है, स्टूडेंट रन इवेंट्स होते हैं, there's a fashion show, there's dancing, inter-batch dance competition. Of course. Unique is actually the best time of the year and वो towards the end आता है, मई में आता है. तो जब फर्स्ट ईयर में मैं भी नया नया गया था एंड ऑल आवर सीनियर्स वुड टेल अस कि यू डोंट नो व्हाट यूनिवीक इज राइट नाउ, यू आर गोना हैव द बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ. तो हम पूरे साल वेट करते हैं यूनिवीक का एंड देन ऑफ कोर्स इट्स द मोस्ट फन वीक ऑफ द ईयर. फॉर श्योर बेस्ट टाइम था क्योंकि सब अपने टैलेंट्स दिखाते हैं. यूजुअली एनालिस्ट कंपेटिटिव होता है, सब पढ़ाई कर रहे होते हैं. बट यूनिवीक में नहीं होता. यूनिवीक में बस सब फन कर रहे होते हैं. तो आई थिंक वो मेरा सबसे फन वीक था. प्रोफेसर्स के साथ कैसी डायनामिक्स होती है? प्रोफेसर्स के साथ डायनामिक्स आप खुद डिसाइड करते हो. प्रोफेसर्स एक्चुअली आई थिंक वो मास्टर्स कोर्स के लिए ही ट्रू है. प्रोफेसर्स आपको इक्वल्स ट्रीट करते हैं, मतलब आप बराबर हो. देयर इज नो हायरार्की एज सच बिकॉज़ प्रोफेसर्स बहुत अप्रोचेबल है. मुझे एटलीस्ट हमारे टाइम में हमारे प्रोफेसर्स बहुत अच्छे थे, बहुत अप्रोचेबल थे. मैं क्लासेस के बाद जाके उनसे बात भी कर सकती थी. आई कुड डिस्कस यू नो एनी चैलेंजेस दैट आई वाज फेसिंग विद द करिकुलम. वो गाइड कर देते थे सब कुछ. रैपो बनाने की बात होती है. बहुत अच्छे प्रोफेसर. तो बीएलएलबी में जैसे वी हैव मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स और नेगोशिएशन कॉम्पिटिशन्स, डिबेट कॉम्पिटिशन्स, तो एमपीपी कोर्स स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करते थे इनमें. एंड व्हाट वर द कॉम्पिटिशन्स दैट यू डिड ड्यूरिंग योर टाइम? कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो बहुत ही लॉस या लीगल करियर सेंट्रिक होते हैं. तो उनमें तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था. जैसे कि मूड कोर्ट आपने बताया, तो उनमें मैंने कभी पार्ट नहीं लिया. मगर बाकी जो सारे कंपटीशन होते हैं जैसे डिबेटिंग, लीगल क्लिनिक के कई लोग पार्ट थे. देयर आर डिफरेंट सोसाइटीज राइट, डिफरेंट आई थिंक इट वाज कॉल्ड सोसाइटीज राइट, नॉट कम्युनिटीज. आई डोंट रिमेंबर नाउ. कमिटीज राइट. सो देयर आर डिफरेंट कमिटीज इन लॉ कॉलेज एंड आप चूज कर सकते हो. आप किसी भी कमेटी का पार्ट हो सकते हो. ध्यान भी नहीं है कौन सी कमेटी का पार्ट थी. अब बहुत साल हो गए. अब तो 4-5 साल. More than 5 years. या तो और एक्चुअली प्री पैंडेमिक अलग मेमोरी होती है और पोस्ट पैंडेमिक अलग मेमोरी हमारी जनरेशन की. It's a whole different era. It's a whole different era. Yeah, life is like pre-pandemic and post-pandemic now. There are certain competitions, of course, जो ज़्यादा they make more sense for LLB students to be a part of. Of course. And there are certain competitions, by the way, that are only for NPP students. Oh. Yeah, like we had in our time a competition called NASPA Policy Simulation, I think it was called. And it was a fun competition. It was organized by University of Virginia, and college helped us a lot. College level पे competition हुआ. They selected a team, and my team was selected. And then we went to Egypt, American University in Cairo. And बहुत अच्छा टाइम था. हम वहाँ भी जीत गए. ग्लोबल राउंड से भी आई थिंक हम रनर अप थे. अपॉर्चुनिटीज बहुत है. उसके अलावा आई थिंक एक कंपटीशन हो रहा था, वो स्विट्जरलैंड लेके जा रहे थे. मेरे पास उतना टाइम नहीं था तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया. बिकॉज लाइक आई सेड द प्रोफेसर्स देमसेल्व्स आर so well educated and they have a very vast network in the academic world across the globe that they are aware of a lot of these competitions. तो अगर आप उस कोर्स का पार्ट हो तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा. Right. So that's MPP specific, but other than that, like you said, debating competition etc. वो सबके लिए open होते हैं. Okay. Anyone can participate. How helpful is the college university in this? Because I feel कि foreign competitions जो होते हैं उसमें एक monetary barrier आ सकता है. So did the college fund your trip to Egypt? I think they reimbursed some part of it. हमने शायद upfront expenditure कुछ करा था, कुछ अपने कॉलेज से लोन लिया था. अच्छा. तो आपकी इच्छा के ऊपर, how badly do you want to be a part of it. तो because कॉलेज के पास of course limited funds होते हैं तो वो अपनी क्षमता के हिसाब से ही कर सकते हैं. बट हाँ, हमने कॉलेज ने बहुत हेल्प करी थी. हमें ऑब्वियसली ट्रेन किया था टू डू वेल इन द कंपटीशन क्योंकि उनको पता था कि क्या होता है. आई थिंक उसके अगले साल भी हम लोग ही जीते थे. इनफैक्ट हमारे कॉलेज में हुआ था कंपटीशन फॉर एशिया. ओके. या वी वर द सेंटर. बट एनीवे अदर देन दैट हाँ, कॉलेज बहुत हेल्प करता है. इफ नॉट financially to a lot of extent, then intellectually they prepare you for it. Of course, and the opportunity itself comes because you're a part of NLS. Right.
तो आप एनलेस में थी, नम्मा बेंगलुरु. Namma Bangalore. So how did you like the city and did you get time to go around and visit the various places? Oh, कैसा yes. था? Absolutely. I love Bangalore. I absolutely fell in love with Bangalore. I don't like the traffic. Okay. Okay. So, but I everything think that has comes with it. that comes with it. Everything has its pros and cons, right? Life is not black and white. सब grey है. But otherwise the food scene is great. I fell in love with the South Indian cuisine, and I discovered that there are very different takes. Every state, and within each state, each region has a very different take on very popular dishes also. So I loved Okay. learning. It was a very nice experience. The weather was amazing. It was always pleasant. Yeah, the weather, even I love the weather there. Yeah, it's never too hot, never too cold. Yeah. And but you have to carry a sweatshirt at night. And I love the greenery in the campus that used to be there. It was super green. And I think सबसे अच्छे तो मुझे वो लगते थे जो मेस में अम्मा होती थी. हाँ. They're very sweet, yeah. They're Actually. very sweet. You smile at them. You begin to have you begin to ask about their kids and all of that, and you end up having a friendship with them. And the food scene is so great. We would go to Thindi, we would go to Atiti Satkar Yeah. for parathas, and of course MTR. Subha हम line लगाते थे. MTR का डोसा. MTR का dosa. Oh, and bene. I love the bene dosa. Bene paddu. Bene dosa is? Butter. Oh, bene means butter. Bene means Okay. butter. So yeah, and one time I ordered a dosa. It was called Kali dosa. I thought they would put some very kala masala, like very spicy. Kali mirch. Yeah, it meant Khali dosa. Achha, it was just paper. Okay. So you learned a lot. Right, of course. Yeah. So if I ask you to rate Vidyarthi Bhavan, CTR and MTR, what were the activities that you did? Did you play any sports or something like that? Well, I am not a very athletic person. So I do not play a lot of activities. I remember what I did was I would go to the gym. I would go to the gym almost every other day. I was pretty regular with it. And yeah, the best part is that the gym is so accessible. You can simply walk. And you get to walk by these beautiful trees, lots of green. The pathways are really beautiful. And Really beautiful, and there are birds chirping. Yeah. In the background. It's very scenic. It feels very peaceful. So we would do that in the evenings. I would go there. Otherwise, I would go to the library, and we would sit and study, or there would be some group activity. So we would do that. So yeah, all in all, it was a great experience. Okay, that's great to hear. So thank you so much, Riddhi, for Thank you, Fab. coming on the show and sharing your experiences at Endless with us. I'm sure the audience must have really enjoyed to hear how your experience has been in this MPP course, and Thank you. of course the future job opportunities and what the course entails. These things are not really available on the internet. So I'm so glad we could hear this from you. So thank you so much, and I hope that we get to chat again very soon. So thank you so much.